ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है ना कि किसी भी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो उसको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होता है ना, किसी भी परीक्षा का हो, किसी भी परीक्षा में आ जाता है। यानी रेलवे के क्वेश्चन है ना, तो ये एसएससी में जरूर आ सकता है, डिफेंस में भी आ सकता है। तो इसीलिए आप लोग इसको रटने का काम कीजिएगा। और स्पीडी का हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये लेसन 10वां है। और आरआरबी भोपाल 1995 का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वात से होकर ध्वनि तरंगे नहीं गुजर सकती है। तो इसका निर्वात सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ग्रामीण विकास संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद कहाँ पर पड़ता है, तो यह पड़ता है अमरावती। अमरावती तो राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। हैदराबाद कहाँ की राजधानी, तेलंगाना का राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखता है। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला है 5 नंबर, बल्ब का तंतु किस तत्व का बना होता है। तो बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टंगस्टन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 नंबर में, खून की कमी से कौन सा रोग होता है। तो खून की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। और एनीमिया कहाँ होता है, सॉरी दोस्तों, एनीमिया मतलब कि खून में ही होता है, लेकिन लोहा कहाँ होता है शरीर में हमारे, तो खून में होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है 7 नंबर, रक्त दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसको याद करने वाली बात है, याद कर लेना। 8 नंबर क्वेश्चन है, कपास के लिए आदर्श मिट्टी किसे माना जाता है। तो ये तो हम लोग मतलब छोटे से थे तभी से याद कर रहे हैं, काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है कपास के लिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को क्या नाम दिए थे। तो वीडी सावरकर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की प्रथम भारतीय संग्राम नाम दिए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है। तो भारत का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का क्या करना था। तो पूना समझौता का लक्ष्य निचली जातियों का प्रतिनिधित्व दिलाना था। तो निचली जाति का प्रतिनिधित्व यानी कि उनको भी आगे लाने का उद्देश्य से पूना समझौता किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है। आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर इसको करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग किए जाने वाले गेंद का वजन कितना होता है। तो इसका वजन होता है 5.5 औंस। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन में, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था। तो चीन में लाल क्रांति हुआ तो था, लेकिन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो माओ त्से तुंग के शासनकाल में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान का नाम क्या है। तो विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अफ्रीका का सहारा क्षेत्र। आगे देखते हैं, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का कौन है। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपीरियर झील। अब भारत में कौन सी है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी आप लोग फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आ पाया, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। यहाँ पर पहले एनिमेशन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसीलिए गड़बड़ हो गया। चलिए आगे 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन में है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और यूएनओ में कितने सदस्य हैं, मतलब कि देश कितने हैं, तो 193 हैं। और जो यूएनओ में देश हैं वो उन्हीं को रियल में देश माना जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे कि जो हमारा गाँव है ये भी एक देश है, तो हम बोलने से थोड़े हो जाएगा, जैसे कि यूएनओ मान्यता देगा तभी होगा। और ऐसे तो कहने के लिए 206 208 हम लोग देश याद करते हैं, लेकिन जो यूएनओ मान्यता देता है जिसको जिसको वही देश के रूप में रियल में माने जाते हैं। तो जैसे दोस्तों तो चलिए सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि यूएनओ में